गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि आज जब 12/12 पोर्टल है, तो ये इस साल का लास्ट पोर्टल है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी फेमिनिन्स या फिर मास्कुलिन, आप अगर 1 पोर्टल से लेके अभी तक अपनी इनवर्क पे पूरी तरह फोकस थे ना, तो आप देख रहे होंगे अंदर से आपको एनर्जेटिकली महसूस हो रहा होगा कि आपके जो कर्मा था ना, आपने जिसी के साथ भी जैसा किया था, चाहे वो 3D के लोग हो या फिर आपके ट्विन हो, आप जिसी के साथ भी जैसा किया था ना, आपको आपका कर्मा का फल मिल चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपका जो कर्मा है ना, ये उसकी एंड पॉइंट पर आ चुकी है, ठीक है। मतलब आप जो है ना, आप पूरी तरह कर्मा फ्री हो चुके हो। जो भी कर्मा आपने अभी तक क्रिएट किया था ना, वो सारे के सारे कर्मा रिलीज हो चुकी है, ठीक है। अभी जो है ना, आपको फिर से डिवाइन आपके साथ आपको चांस दे रहा है। मतलब आपको आपका खुद का जो विल पावर है ना, आपको दे रहा है कि अभी आपके हाथ में सब कुछ है। चाहे आप अच्छा कर्मा करो या फिर बुरा कर्मा करो, क्योंकि आपको अच्छे से पता चल चुका है कि आप जैसा कर्मा करते हो ना, चाहे अच्छा कर्मा हो या फिर बुरा कर्मा हो, वो जब आपकी लाइफ में रिटर्न आता है ना, आपको आपका कर्मा का फल जब मिलता है, तो वो डबल होके मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, इस 3D में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है ना, सपोज आप किसी से कोई पैसे उधार लिया है, तो वो क्या, मतलब आप जब चुकाते हो ना, तो इंटरेस्ट के साथ भी आप चुकाते हो, ठीक है। ठीक उसी तरह कर्मा जो होता है ना, आप जिसके साथ जैसा करते हो, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने अगर अच्छा कर्मा किया है, तो आपको अच्छी वाली और भी, मतलब आपकी जो कर्मा है ना, आपके कर्मा में गुड कर्मा और भी ज़्यादा ऐड हो रही होगी, ठीक है। बट आपने अगर कोई बुरा कर्मा किया है, तो आपको उसी हिसाब से, मतलब आपके साथ आपने अगर कोई किसी को कुछ बुरा बोल दिया था ना, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, मतलब इंटरेस्ट के साथ आपके साथ वही सारे सेम चीज़ किए होंगे, ठीक है। तो वो सारे जो भी चीज़ें आपने किया था ना, चाहे जानबूझकर करो या फिर अनजाने में करो, वो सारे कर्मा अभी एंड हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा, ठीक है। आपके साथ सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज आप आपकी ट्विन को किसी ऐसी बातों पे बहुत ज़्यादा बुली किया था, उनको हर्ट किया था, ट्रिगर किया था, या फिर आप अपनी जर्नी को याद करिएगा। अगर 4-5 साल की जर्नी आपकी आपकी जर्नी को अगर 4-5 साल कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है ना, तो आप देख रहे होंगे आप उस पर्सन के साथ जैसा किया था ना, वो पर्सन भी आपके साथ वैसा कर चुका है, ठीक है। सपोज बबल अफेयर्स में क्या होता है, वो पर्सन आपके पीछे भागता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो चेसिंग वाली एनर्जी में होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम वो अगर आपके पीछे बहुत ज़्यादा चेस कर रहा था, आपको चेस कर रहा था, आपसे बातें करने के लिए आपको हर जगह मतलब आपका वेट कर रहा था, तो आपका अगर वो बबल फेज एंड हो गए है ना, तो आप देखे होंगे कि वो पर्सन जैसे आपको चेस कर रहा था ना, अभी आप उस पर्सन को बिल्कुल वैसे ही चेस कर रहे हो, ठीक है। उनकी एनर्जी आपको समझ में आ रहा है कि उसी टाइम वो पर्सन आपको क्यों चेस कर रहा था, ठीक है। तो मास्कुलिन जो एनर्जी है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है ना, ये रिवर्सल हो चुकी है, ठीक है। बट देखिए, एनर्जी रिवर्सल मतलब आपकी जो कर्मा है ना, कर्मा आपको मिल चुकी है, ठीक है। आपने जैसा किया था बिल्कुल वैसा आपके साथ हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से वही एग्जांपल दे रही हूँ, स्टार्टिंग में मास्कुलिन जो होते हैं, वो अपनी फेमिनिन के पीछे रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम आपको पता नहीं होता है कि ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा स्टक क्यों कर रहा है, और उनकी फीलिंग्स को भी आप उसी टाइम उतनी अच्छे से समझ नहीं पाते हो, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम आपकी एनर्जी अलग होता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हुआ होता है ना कि आपकी पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले आप पे कोई चीट करके चला गया हो, या फिर आपकी हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो उसी चीज़ की वजह से आप आसानी से किसी और पे बिलीव भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उसी चीज़ की वजह से ही आप जो है ना, आपके ट्विन के साथ ऐसा बिहेव करते हो, जैसे कि आप उनसे बातें नहीं करोगे, या फिर आप अपनी जर्नी को याद करिएगा कि आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो वही सेम चीज़ अभी आपके साथ हो चुका है, ठीक है। आपका जो पर्सन है ना, आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, इतना मिररिंग ट्रिगरिंग हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है ना, आप पे मतलब वो तंग आ चुका है। ये सारे जो प्यार व्यार के चक्कर में आके उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, अब ये जो प्यार व्यार के चक्कर है ना, यहाँ से वो बाहर निकाल के रहेंगे अपने आप को, ठीक है। इसलिए जो फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपका जो पर्सन है वो स्टार्टिंग में आप पे बहुत ज़्यादा मतलब लाइन मार रहा था,
आपके पीछे पड़ा हुआ था, बट जैसे आप मतलब आपकी माइंड में उनके लिए प्यार महसूस आप करने लगे ना, आपकी माइंड में उनके लिए फीलिंग्स आ गई, आपके अंदर मतलब आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स आई, तो वो पर्सन आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सारे कर्मा होता है गाइस, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर अभी आपको समझ में आ रहा है कि वो आपके साथ जैसा किया था आप भी उनके साथ वैसा किया है, तो ये जो है ना कर्मा का साइकिल आपका, देखिए फेज़ टू फेज़ कर्मा का साइकिल एंड होता है, ठीक है। आप अभी जैसा कर्मा करोगे आपका कर्मा का फल आपको नेक्स्ट, सपोज आज आप कुछ कर रहे हो, आपका कर्मा का फल 2-4 दिन के अंदर या फिर 1 महीने 2 महीने, ये जो लाइफ है ना इसी लाइफ में ही आपका कर्मा का फल मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपका वो कर्मा जो है ना, जो भी आपने किया है इस लाइफ में, अगर उस कर्मा को आप क्लियर ना करके आपकी डेथ हो जाती है, तो आप देखोगे वही कर्मा आप फिर से कैरी करके आपकी नेक्स्ट लाइफ में लेकर जाओगे, ठीक है। इसलिए ये जो लाइफ है ना, इसी लाइफ में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रही है, मतलब आप किसी के साथ भी कोई बुरा चीज़ नहीं किया है, बट बहुत सारे लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि आप अपनी पास्ट लाइफ में भी किसी के साथ ऐसा किया था, जिसका फल आप इस लाइफ में भुगत रहे हैं, ठीक है। आपको आपका कर्मा का फल मिल रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों की जो कर्मा साइकिल है ना वो एंड हो चुकी है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है ना, ये जो जर्नी है, कुछ ऐसी चीज़ें होता है जिसको आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि जो सेपरेशन का जो फेज़ होता है, सेपरेशन का फेज़ तो होता है, बट सबसे ख़तरनाक पार्ट होता है साइलेंट जोन, ठीक है, या फिर मिररिंग ट्रिगरिंग, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आपको ये जो सेपरेशन का जो साइलेंट फेज़ है ना, ये फेज़ किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि आप सपोज आप अपनी जो कॉलेज लाइफ है ना उसी को थोड़ा याद करिएगा, कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उसी टाइम मतलब आप कोई ऐसी सब्जेक्ट होगी जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, तो वो सब्जेक्ट का जो पीरियड है ना, वो पीरियड जब आता है तो आप क्या करते हो, आप बंक मारते हो, ठीक है। वो क्लास आप अटेंड नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप ये क्लास अटेंड करोगे या नहीं, ठीक है। बट अगर आपका टीचर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना, अगर आप पे पेनल्टी लगाते हैं कि अगर कोई क्लास मिस करेगा तो उसको इतना ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, अगर आपको वो चैप्टर बोरिंग लगता है ना तो भी आप क्लास अटेंड करते हो, ठीक है, क्योंकि पेनल्टी मतलब अगर आपकी औकात से बाहर होता है ना तो आप नहीं पे कर पाते हो, ठीक है। इसलिए आपको अगर बोरिंग लगता है ना तो आप उस क्लास को अटेंड करते हो, ठीक है। बट आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो जब आता है तो आप खुशी खुशी उसी का वो एंड करके बैठते हो, क्योंकि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक उसी तरह जो बबल फेज होता है ना, इसी फेज़ को कोई भी बंक नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब आप बातें करते हो 24/7 बातें करने के बावजूद भी आपको डेली, मतलब डेली 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 उस पर्सन के साथ बात करने का मन करता है, ठीक है, क्योंकि बबल फेज सबको अच्छा लगता है। बट जैसे ही से पर्सन आता है, स्पेशली साइलेंट जोन जब आपका आता है ना, तो आप चाहते हो कि ये फेज कब निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट सा होता है। जैसे कि मैं जो एग्जांपल दिया है ना, आपका जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप चाहते हो कि उस क्लास को आप बंक कर दोगे, ठीक है। बट ये स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पे कोई भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ जैसी सीक्वेंस में आएगी ना, आपको उसी को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों की जो भी कर्मा था ना, आप जैसा क्या था आपके साथ वैसी हो चुकी है, तो आप अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हो ना, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। क्या स्टार्ट होगी ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का जो सपोज आप अभी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हो, बट सेपरेशन की फेज़ को आप अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सेपरेशन की पेन की वजह से आप थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जो कर्मा है ना, कर्मा को किसी और के साथ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए सपोज आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, डिवाइन इस सेपरेशन में आपको
कुछ लेसन को लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सेपरेशन में सबसे पहले आपका लॉयल्टी का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो आप अगर उस पर्सन के साथ लॉयल नहीं रहते हो, आप अगर किसी और के बारे में सोचते हो और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो आपने क्या किया, जो लॉयल्टी का जो लेसन आपको डिवाइन सिखाने की कोशिश कर रहा था या फिर आपका ट्विन सिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसी पर्सन के थ्रू ही आपको सारे के सारे लेसन सिखाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्योंकि सेपरेशन की वजह से आप थर्ड पार्टी में चले गए, तो आपने लॉयल्टी को नहीं सीखा है। तो जब तक आपका थर्ड पार्टी का कर्मा पूरी तरह एंड नहीं होगा ना, तो आप देखोगे आप लॉयल्टी को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। फिर से आपके साथ देखिए, वो थर्ड पर्सन तो आपकी लाइफ से निकल जाएगा और फिर से आप दोनों का बातें होगी, फिर से डिवाइन आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाएगा, आपका रियूनियन करवाएगा, फिर से आप दोनों के बीच प्यार होगी और फिर से आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाएगा। एंड उसी टाइम फिर से डिवाइन आपका लॉयल्टी का टेस्ट लेगा, ठीक है, क्योंकि आप इस जर्नी में लॉयल नहीं हो, ओके। जबकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक डिवाइन जर्नी है, ये एक सेक्रेट लव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लॉयल नहीं रहते हो, लॉयल्टी को नहीं सीख पाते हो, तो आप तो 3D की जो जर्नी है उसी में ही चले जाते हो, ठीक है। 3D के जो लोग हैं वो जब देखते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो लॉयल रहते हैं, बट जैसे ही कोई पर्सन दूर चला जाता है तो वो किसी और के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी है गाइस, सिर्फ शक्ति की जर्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपकी जो पर्सन है ना, उसी का वेट करना पड़ता है पेशेंटली, ठीक है, क्योंकि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो आप अगर उस पे चीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद पे चीट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों काउंटर सोल है, आप दोनों स्प्लिट सोल्स है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ अभी ऐसा हो रहा होगा कि आपको समझ में आ रहे होगे। देखिए गाइज, क्योंकि मेरी जर्नी में मुझे 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे फील हो जाता है कि मेरी कर्मा में जो भी किया था ना वो एंड हो चुकी है। मैं मेरी पर्सन के साथ जैसा किया था स्टार्टिंग में, वो मेरे पीछे पड़ा था, तो मैं भी कुछ ऐसी टाइम आया मैं भी उसके पीछे पड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तो मुझे समझ में आ चुकी है कि मेरा जो कर्मा है ना, हम दोनों की जो कर्मा है ये पूरी तरह एंड हो चुकी है, ठीक है। कुछ नए चीज़ें हमारी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। तो मेरी एनर्जी के साथ जो भी लोग, जिन लोगों की एनर्जी मैच कर रहे हैं ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग आएगी। आप मतलब ये जो बोरिंग पीरियड आपका चल रहा था ना, मतलब बहुत दिनों से आप दोनों को डिवाइन सेपरेशन में रखा था, बार बार आप दोनों का लड़ाई झगड़ा, आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन के साथ आप अच्छे से बातें नहीं कर पाते हो, आप जो भी बोलना चाहते हो ना, डिवाइन आपको वो चांस नहीं देता है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आपने सोच कर रखे हो कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी के बारे में उस पर्सन के सामने जाके आप शेयर करोगे कि ऐसी ऐसी जर्नी है, आप दोनों ट्विन फ्लेम से, आप दोनों एक दूसरे का काउंटर सोल है, आप दोनों कभी भी एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोच के रखते हो कि उस पर्सन के साथ जाके शेयर कर दोगे तो वो पर्सन इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बट वो चांस आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अभी जो है ना, आप देखोगे आपकी जर्नी में कुछ ऐसे चांस आपको मिलेगा। आप अपनी जो दिल की बात है ना, जो कुछ भी आप उस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए डिवाइन आपको एक चांस देगा, ठीक है। तो आप अपने आप को रेडी करके रखिएगा। सपोज आपका पर्सन न्यूली आउटेंड है और उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो वो अगर आपसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूछेगा कि ये क्या है, क्या आप उसको अच्छे से समझा सकते हो। अगर वो इनोवा के लिए आपको पूछेगा कि सपोज उन्होंने कोई कर्मा, थर्ड पार्टी का कर्मा उनका पेंडिंग है, तो आप उनको कैसे समझाओगे, कैसे गाइड करोगे कि उनको कैसे थर्ड पार्टी को हील करना है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी को कैसे हील करना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि थर्ड पार्टी को कैसे हील करना है, तो वो पर्सन अगर आपसे पूछेगा कि थर्ड पार्टी को कैसे वो हील करेंगे, तो आप उनको क्या गाइड करोगे, ठीक है। इसलिए डिवाइन सबसे पहले आपको सेपरेशन की फेज में डालता है, आपको लेसन सिखाता है, ताकि आप अपनी इंडिविजुअल जो इनवर्क है ना उसको कंप्लीट कर सके सेपरेशन में। और उसके बाद जब आपको दूसरों को कुछ सिखाने का मौका दिया जाए तो आप अच्छे से सिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, सपोज आप टीचर हो, ठीक है। तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट होते हो ना, आपको भी स्टूडेंट बन के किसी जो टीचर है ना, आपकी भी कोई टीचर होगा, ठीक है, वो भी आपको सिखाया होगा, ठीक है। तो सपोज आप टीचर बनोगे तो आपको भी कुछ एग्ज़ाम में गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। उसके बाद आपको चांस दिया जाता है कि आप कोई क्लास में जाके पढ़ाओ, ठीक है। आपका
लेक्चर दो, ठीक है, बट आपको अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, आपको अगर नहीं सिखाया जाएगा कि स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करे, तो आप क्या करोगे? आप जैसे ही अगर विदाउट एनी ट्रेनिंग आप अगर किसी को पढ़ाने की कोशिश करोगे ना, तो आपका धज्जिया उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखना उतनी आसान नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा रिलेट करिए, ठीक है। जो कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है ना, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारे आपकी जो टाइम है ना ये वेस्ट हो रही है, ऐसा नहीं है गाइस। जो कुछ भी चीज़ें डिवाइन आपको सिखा रही है ना, ये कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी आप देखोगे आपका वो लेसन काम में आएगा, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी 12-12 पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, जो चीज़ें आपने बहुत दिनों से होल्ड करके रखा था ना, वो चीज़ हील होगी। एंड और एक चीज़ मुझे फील हो रहा है, कुछ ऐसे फेमिनिन्स, कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है ना, वो पूरी तरह, जैसे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया ना, तो आप पूरी तरह 3D से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट आप ऐसा ना सोचे कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया है तो आप बस एनर्जी में ही रहोगे। ऐसा भी नहीं होगा, आपको 5D के साथ साथ अपनी 3D को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज आप अभी भी मतलब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, बट अभी भी आप फाइनेंशियली पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। आपका कहीं पे भी जॉब नहीं लगा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको बहुत सारी टेक्निक पता है कि आप अगर अपने सोलर प्लेक्सस में फोकस करोगे या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करोगे, मनी मैनिफेस्टेशन करोगे, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा गाइस। ये अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आप क्या करो, आप एनर्जी को मतलब अपने अंदर आपकी जो वाइब्रेशन है ना उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जेटिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है। मतलब आप अपनी माइंड में सोच रहे हो पैसों के बारे में, ठीक है, बट पैसों के साथ साथ मैनिफेस्टेशन के साथ साथ सोचने के साथ साथ आपको इस 3D में एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसी को ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 3D के साथ साथ 5D, ठीक है। 5D जो होता है ये आपकी एनर्जेटिकल सेल्फ होता है, और 3D जो होता है ये आपकी फिजिकल सेल्फ होता है, ठीक है। तो आपको 5D के साथ साथ अपनी 3D को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर आप देखोगे सारे के सारे चीज़ों का आप यहाँ पर बैलेंस करके चलोगे, ठीक है। और आप जो भी एनर्जेटिकली सोच रहे हो ना, सपोज आप रियूनियन के लिए सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि कब आपकी रियूनियन होगी, और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, एनर्जेटिकली भी हील कर रहे हो, साथ साथ 3D में भी उसके साथ आप उस सिचुएशन के साथ आप डील करके अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो, ठीक है। मतलब एनर्जेटिकली आप हील कर रहे हो, बट जैसे ही वो सिचुएशन आपके सामने 3D में आता है, तो आप उस सिचुएशन का अगर देख के भाग रहे हो ना, तो आप क्या 5D के साथ साथ 3D को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी चीज़ें आप एनर्जेटिकली कर रहे हो, वो चीज़ अगर आपके सामने 3D में आ रही है ना, तो आप उसका सामना करिए, ठीक है। तो चलिए गाइज़, यही थोड़ा सा गाइडेंस आप लोगों की एनर्जी जिन लोगों के साथ रेजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। मास्कुलिन जो एनर्जी है इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ऑफिस जाना है और बहुत लेट भी हो चुका है। तो जितना गाइडेंस दिया है ना, आप इससे आज गाइडेंस लीजिए, अपनी इनवाक पे आगे बढ़िए, डिवाइन में सरेंडर में रहिए। 12-12 पोर्टल एंड हो रही है, तो आपकी लाइफ में भी आप देखोगे, अगर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में है ना, तो कलेक्ट में जो भी एनर्जी आ रही है उसी एनर्जी के साथ आप भी अपने आप को रिजनेट कर पाओगे। ओके, चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।